वनांचल टीवी 24 लाइव। सरायकेला जिले में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर सभागार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने की। बैठक में पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत, डीडीसी रीना हासदा, एडीसी जयवर्धन कुमार, नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आदित्यपुर, गम्हरिया, कांड्रा और सरायकेला क्षेत्र की दुर्गा पूजा कमेटियों के सदस्य उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं रखी, जिनमें पंडालों के पास अतिक्रमण, सफाई और लाइटिंग की मांग प्रमुख रही। एसपी मुकेश लुनायत ने कहा कि अगले 2 दिनों में अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिससे पूजा आयोजनों में कोई बाधा न हो। इसके अलावा 2 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन को लेकर सहमति बनी और नदी घाटों पर हाइड्रा की व्यवस्था की मांग उठी। एक अन्य गंभीर मुद्दा आदित्यपुर के शेरे पंजाब चौक स्थित शराब दुकान के पास खुले में शराब सेवन का रहा, जिस पर पूजा कमेटियों ने आपत्ति जताई। उपायुक्त ने इस पर उत्पाद अधीक्षक को निर्देश दिए कि ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठक में जिले के विधायक प्रतिनिधि, अधिवक्ता और पूजा कमेटी के पदाधिकारी शामिल रहे। प्रशासन ने सभी को आश्वस्त किया कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न होगी। और दशहरा पर्व को लेकर आज ऑटो क्लस्टर में जितने भी यहाँ पूजा पंडाल है जिला के केंद्रीय शांति समिति है, और इसी के साथ इस बार हम लोगों ने जितने भी पूजा पंडाल हैं उसके स्वयं सेवकों को, वॉलंटियर्स को भी यहाँ बुलाया गया है और वॉलंटियर्स को भी यहाँ ब्रीफ किया गया है। तो सभी और जितने भी पंडाल हैं, चूँकि आप जैसे जान भी रहे हैं, इससे पूर्व भी 8 तारीख से ही जिला स्तरीय एक बैठक हुआ था। उसके बाद सभी थाना स्तर से थाना स्तरीय शांति समिति का भी बैठक हुआ, अनुमंडल स्तर पे भी अनुमंडल स्तरीय शांति समिति का भी बैठक हुआ, और सबसे अंत में हम लोगों के द्वारा वहाँ पे जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है उन समस्याओं को जानने के लिए और किस तरीके से हम लोग आगामी दुर्गा पूजा त्यौहार को एक शांतिपूर्ण माहौल में विधि व्यवस्था बनाए रखते हुए और एक यातायात व्यवस्था को भी सुगम बनाए रखते हुए सभी के लिए फैसिलिटेट कर पाएँ, उसको लेके आज यहाँ पे विचार विमर्श किया गया। सर, सुरक्षा को लेकर कई कुछ बातें आपने कही, लेकिन आपने कहा कि जिला पुलिस के पास संसाधन सीमित है, इसका मतलब क्या होता है? जिला पुलिस के पास जैसे इस पूजा को लेके हम लोगों के द्वारा डेपुटेशन है, पर्याप्त संख्या में डेपुटेशन किया गया है, चाहे वो होमगार्ड का डेपुटेशन हो, पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी हम लोगों को बल और मिला है। जिला का भी जितना भी बल है हम लोगों को मैक्सिमम नंबर में उसको हम लोग लगाएंगे और जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको मूव करा के इसमें लगाया जाएगा। पिछले बार का भी जो मेरा अनुभव है, हम लोगों के द्वारा यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखते हुए विधि व्यवस्था संधारण और पर्याप्त सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करते हुए दुर्गा पूजा का कार्यक्रम वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया था। इस बार भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग। सर, मूर्ति विसर्जन को लेकर किन किन स्थलों को चिन्हित किया गया सर? इसमें मूर्ति विसर्जन को लेकर जो परंपरागत रूप से जिस पंडाल का जहाँ पे मूर्ति विसर्जन स्थल है वहीं पे सभी को बिना रूट को डाइवर्ट किए हुए वहीं पे विसर्जन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। शांति समिति की बैठक यहाँ पे आदित्यपुर में हम लोगों ने किया, क्योंकि चूँकि मेजॉरिटी जो हमारे पूजा पंडाल है, जो बड़े पूजा पंडाल है जहाँ ज़्यादा लोगों का आवागमन होता है वो यहीं पे, तो यहाँ पे लोगों की जो पूजा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं या फिर जो भी सुझाव थे उससे अवगत होने के लिए हम लोगों ने बैठक किया था। यहाँ पे जो भी पूजा समिति के सदस्यगण थे, जो भी शांति समिति के लोग थे, सब लोग आए और सबने अपना अपना पक्ष रखा है। हम लोग यथाशीघ्र प्रयास करेंगे कि जितने भी समस्याएं हैं सबका हम लोग समाधान कर पाएंगे। कितने लाइसेंसधारी पंडाल है सर आपके जिले में? लाइसेंसधारी पंडालों की संख्या जो है वो टोटल कितना, टोटल कितना पूजा पंडाल लाइसेंस ही 210 के आसपास, हाँ, दोनों मिला के। तो ये चूँकि हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी संख्या में जो बड़े पंडाल यहीं पे हैं और बाकी कुचाई में हो या फिर ऋचागढ़ में या कंपेरेटिवली छोटे छोटे पूजा पंडाल होते हैं। तो ये है। क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं? गाइडलाइंस हम लोगों ने सभी संबंधित विभाग को हम लोगों ने पूर्व में ही ये निर्देश भी जारी कर दिया था। आज से 10 से 12 दिन पहले भी हम लोगों ने ये बैठक किया था,
जिसमें हमारे संबंधित विभागीय पदाधिकारी को चाहे बिजली की व्यवस्था हो या फिर सड़क में जो इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ हैं, उसके अलावा फिर पूजा पंडालों में जो भी आवश्यकताएं हैं, जो कि हम अपेक्षा करते हैं कि पूजा पंडाल के जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे जो एक्सपेक्टेड है वो भी हम लोगों ने बोला। फायर की समुचित व्यवस्था कि फायर अगर होता है तो उस केस में फायर टेंडर्स हमारी तरफ से उपलब्ध होंगे, और साथ ही जो पूजा पंडाल है वो भी जो वैकल्पिक व्यवस्था अपने सर्च कर सकते हैं, उस संदर्भ में भी निर्देशित किया गया है।